लौकिक पारलौकिक चर्चा को करते हुए आज हम लोग उस मार्ग की ओर चलते हैं, उस अवस्था पर चलते हैं जहाँ भगवान श्याम सुंदर अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, जो तुझे मैंने ज्ञान दिया है ये बहुत पुरातन है और इससे मैं पहले सूर्य को भी दे चुका हूँ और उन्होंने अपने पुत्र मनु को बताया। मनु के द्वारा आगे बढ़ा है, उनकी संततियों में गया। इसी तरह वो राजर्षियों में चलता हुआ बहुत समय तक चलता, परंतु कुछ समय के बाद में वो सने 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 धूमल जैसा हो गया, अर्थात विलुप्त हो गया। नहीं, ये ज्ञान ऐसी बात नहीं कि मैं आज तुझे दे रहा हूँ, वो पहले मैंने सूर्य भगवान को भी दिया था, सूर्य को भी दिया है। तो यहाँ अर्जुन को एक शंका हो जाती है कि भगवान, आप हमारे युग में पैदा हुए हैं, अर्थात अभी के हैं, वर्तमान में हैं, और हमारी अवस्था और आपकी अवस्था सम है, नज़दीकी संबंधी है। हम तो आपको गहराई से जानते हैं। चलो, जो नहीं जानता है, दूर का है, वो तो कुछ मान भी ले, परंतु उनके हृदय में तो ये शंका आ गई, मैं कैसे मानूं। तो भगवान श्याम सुंदर ने एक इशारा किया, अरे अर्जुन, हमारे और तेरे जन्म बहुत हुए हैं, बहुना में व्यतीतानी, बहुत जन्म हमारे व्यतीत हो चुके हैं। तानि जन्मानि तव अर्जुन, अर्थात तू तो नहीं जानता, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तान अहम वेद सर्वाणि ना त्वम वेद परम तपा, तुझे मालूम नहीं है और मुझे ज्ञात है। बस फर्क इतना ही है कि मैं जानता हूँ और तू नहीं जानता है। यहाँ ब्रह्म और जीव की वार्ता हो रही है, जीव में और ब्रह्म में यही फर्क है। आत्मा परमात्मा की जो भेद की बात है वो यही है, क्योंकि आत्मा का जब प्राकट होता है, आत्मा जब देह धारण करता है तो वो माया के वशीभूत होता है, परंतु परमात्मा भगवान माया से परे होते हैं, माया उनकी दासी होती है, जबकि जीव माया के दास होते हैं। बस फर्क इतना ही होता है कि हम लोग उन बातों को नहीं समझ पाते हैं या नहीं जानकारी में आ पाते हैं कि जो बहुत गहनतम है। भगवान श्याम सुंदर ने यहाँ इशारा किया, मेरे तेरे जन्म बहुत हैं, मैं जानूं तू जाने ना। मेरे तेरे जन्म बहुत हैं, मैं जानूं तू जाने ना। तू नहीं जानता है, केवल मैं जानता हूँ। अर्जुन, तेरा ज्ञान लुप्त है, मैं जानूं तू जाने ना। अर्जुन, तेरा ज्ञान लुप्त है, मैं जानूं तू जाने ना। मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता है। तो यहाँ अर्जुन को जो बताया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है कि तू नहीं जान पाता है, तू नहीं समझ पाता है, और हम जानते हैं, क्योंकि हम परम ब्रह्म परमात्मा है, हमसे ही ये दुनिया है। मेरा जो वास है वो कण कण में है, हर अवस्था में है, और तुम एक अवस्था में ही बंधे हुए हो, एक आकृति में हो, एक देह में हो। मैं देह से परे भी हूँ। मया सर्वम इदं व्याप्तम मयि सर्वं प्रतिष्ठितम्, मैं सभी जगह हूँ, सब जगह स्थित हूँ। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ। और आगे जब समझाते हैं तो यहाँ तक समझा देते हैं, जो चराचर जगत में दिखाई देता है उनमें सब में मैं हूँ, मुझसे अलग कोई भी नहीं है। तो यहाँ बात आती है जीव की और ब्रह्म की। जीव क्या है और जीव क्या करना चाहता है, उसकी तर्क बुद्धि क्या है, उसे पाना क्या है और पाना क्या चाहता है, या पाने का लक्ष्य क्या है, इन्हीं बातों पर चर्चा है। गीता जी तो वैसे बहुत सहजता से समझाने का प्रयत्न करती है कि अर्जुन, तूने देह प्राप्त की है, और जिस समय हम देह प्राप्त करते हैं उस समय देह के जो कर्तव्य हैं, शरीर के जो धर्म हैं, उनको निर्वाह निश्चित करना चाहिए। और 3 प्रकार के हमारे कर्म हो जाते हैं, 3 भागों में हम लोग अपने पूरे क्रियाकलाप को बदल सकते, बांट देते हैं। उनमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 ही भाव आते हैं। उपासना के भी इसी प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, हर क्रिया के हो जाते हैं। हमारा जीवन सतोगुण होता है तो हम परमात्मा की ओर चलने वाले होते हैं, आनंद से साक्षात्कार होता है हमारा। और जब हम रजोगुणी होते हैं तो संसार के भोग हमें चाहिए, अर्थात हम भोगों में होते हैं। और तमोगुण की अवस्था आती है तो वो हमारी विपरीत हो जाती है, वो दुख में हो जाती है। तो दुख और सुख और आनंद 3 भाग हो गए हमें। सुख क्या है, ये रजोगुण है, और आनंद क्या है,
ये हमारा सतोगुण है। और इन दोनों से जो वंचित होता है, विपरीत होता है, वही तमोगुण है। बहुत सरलता से ही भगवान श्याम सुंदर इशारा करना चाहते हैं। अब बात द्वंद्व कहाँ है? द्वंद्व एक है कि हम सतोगुण में रहते हैं, उस समय की हमारी अवस्था क्या होनी चाहिए, हम कैसी अवस्था वाले हों, और रजोगुणी है तब हम क्या हों। भाई हम लोग प्रकृति में पैदा हुए हैं, घर गृहस्थी में है, हम संसार में हैं। जब संसार में हैं, अभी हमारा विवाह हुआ है, अभी हमारी पत्नी जवान है, अभी बच्चे छोटे हैं, माता पिता भी हैं, उस समय हम लोग सतोगुण को अपनाने लगे। क्योंकि सतोगुण की एक गौणिकता है कि परमात्मा की ओर जाने पर, सतोगुण में जाने पर या जाने का प्रयत्न करने पर हमें संसार से विरक्त होना होता है, अर्थात वो छोड़ना होता है। छोड़ने की प्रक्रिया जब प्रारंभ हो जाए तो समझो सतोगुण है, और पाने की जब हो तो उस समय समझेंगे आप लोग रजोगुणी हैं। रजोगुण में पाना होता है और सतोगुण में छोड़ना होता है। यही एक विशेष विषम परिस्थिति या विशेष बात है कि हमें कब पाना है और कब छोड़ना है। जिस समय हमें पाना होता है उस समय हम छोड़ने की चर्चा करें, उस समय हम लोग त्यागने की चर्चा करें, वैराग्य की चर्चा करें, तो वो बड़ी अधूरी रह जाएगी। अर्जुन भी वही काम कर रहे हैं कि जिस समय युद्ध के मैदान में खड़े हैं, दोनों सेनाएं खड़ी हो चुकी हैं, 13 साल की हृदय में अग्नि है, अर्थात बदले की भावना है, उनको लेकर के कितनी कितनी तैयारियां की हैं। भाई युद्ध जब हो रहा है, युद्ध की अवस्था आ गई है, वहां तक पहुंचे तो कितनी तैयारी नहीं की होंगी। अर्थ भी खर्च हुआ है, बल बुद्धि भी हमने अर्जित की है, हमने सेना को भी अर्जित किया है, अस्त्र शस्त्रों को भी अर्जित किया है। अस्त्र शस्त्रों को पाने के लिए शंकर भगवान की प्रार्थना की है, उनको मनाया है, उनको खुश किया है, उनकी भक्ति की है। उसके बाद में हम देवराज इंद्र तक पहुँचे हैं, वहाँ से भी हम अस्त्र शस्त्र लेके आए हैं। हमने संसार के समस्त भोगों का त्यागन कर दिया। केवल हमारा लक्ष्य था कि हम उन शस्त्रों का वध करें जिन्होंने हमारा अपमान किया है, हमारी पत्नी का अपमान किया, हमारा धन का हरण किया है, हमारा सुख शांति चैन सब छीन लिया है, हमारी धर्म प्रणाली भी सब छीन ली है। और उस अवस्था में आकर के अब असमय में हम लोग वैराग्य की बात करने लगे, वैराग्य की चर्चाएं करने लगे, वैराग्य की ओर चलने लगे, तो वो विपरीत है। तो यही बात भगवान श्याम सुंदर कहना चाहते हैं। भाई शास्त्रों में एक बात और आती है, हम नीति शास्त्र में भी देखते हैं, तो नीति हमारी कहती है कि राजा को संतोषी नहीं होना चाहिए और ब्राह्मण असंतोषी ना हो। भाई संतुष्ट जो राजा है वो नष्ट हो जाता है, और असंतोषी विप्र है वो नष्ट हो जाता है। अब दोनों की बात में ध्यान दीजिए। जो राजा शब्द है वो हमारे रजोगुण का नाम है। राजा का भाव है रजोगुणी, और रजोगुणी का भाव यहाँ आगे चलते हम घर गृहस्थी वाले, हम अपने अपने घर के सब राजा हैं, अर्थात हम भी अपने एक एक परिवार को चला रहे हैं। हमारी पत्नी भी है, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे और भी बच्चे हैं, या हमारे माता पिता आए हैं, हम जिम्मेदार हैं। आज हमको घर चलाना है, हमें ही अर्थ की व्यवस्था करनी है, हमें ही संसार के जितने भोग हैं वो अर्जित करने हैं, हमें शिक्षा बच्चाओं की देखनी है, हमें पत्नी का पालन करना है, माता पिता की सेवा करनी है, हमें धर्म यज्ञ आदि दान पुण्य की भी प्रणाली वो भी देखनी, सब जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती हैं। तो उस समय की अवस्था में हम लोग अर्जित करें, हम पाएँ। हम जब घर गृहस्थी में हैं तो उस समय हमारे हृदय में संतोष नहीं होना चाहिए, अर्थात त्यागी नहीं होनी चाहिए, त्याग भावना नहीं होनी चाहिए, वैराग्य की भावना नहीं होनी चाहिए। ये शास्त्र कह रहा है, ये नीति शास्त्र भी कहता है कि राजा संतोषी नष्ट हो जाएगा। शांत बैठा है, सेना की तैयारी नहीं रखता है, दुश्मन कोई भी आकर के आक्रमण कर देता है, एकाएक राज्य को छीन लेता है। यदि हम सजग रहेंगे, तैयारी रहेंगे, हम तैयार अपने को किए होंगे या सेना को तैयार किए होंगे, धन अर्जित किए होंगे, तो हमारा बल ठीक होगा। उस समय किसी की हो सकता है कि वो सामर्थ्य भी ना हो कि जो हम पे आक्रमण करें। ऐसे ही घर गृहस्थी का जब हमें पालन करना है, अभी हम घर गृहस्थी में हैं तो रजोगुणी हैं जब तक, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि रजोगुणी हैं जब तक। रजोगुणी कब तक है? जब तक हमारे कर्तव्य पूरे नहीं हो रहे। कर्तव्य पूरे होने के बाद में स्वाभाविक ही सतोगुण प्रारंभ हो जाता है और वो बढ़ने लगता है। तो जब तक हमारा रजोगुण है
जब तक हम रजोगुणी हैं तब तक हम अर्जित करें। और अर्जित कहाँ से करेंगे, अब ये अलग अलग विषय हैं। एक भौतिकता से भी अर्जित होता है और एक देवताओं से भी। इसमें भौतिकता में भी पारलौकिकता है कि देवताओं की जो प्रणाली है उसे भी हम पारलौकिक की अवस्था में ही लगते हैं, परंतु है ये रजोगुणी। देवताओं की गौणिकता है, वो देते हैं क्योंकि वो देने के लिए बैठे हैं, उनका स्थान देने के लिए है। जो देवता है, सूर्य भगवान है, वो देने वाले हैं, वो तेज देते हैं। चंद्रमा है, शीतलता देते हैं। वायु देवता है, वो हवा देते हैं अर्थात वायु देते हैं। अग्नि अग्नि देती है। सब देवताओं की गौणिकता है, वो कुछ ना कुछ देते हैं और जिनके पास जो सामान है वो प्रचुर मात्रा में है। ऐसे ही अर्थ के बगैर ये दुनिया नहीं चलती, तो अर्थ के देवता है, कुबेर भगवान है। कुबेर भगवान हमें अर्थ देते हैं। अर्थ से हमारी घर गृहस्थी चलती है, पूरी दुनिया चलती है। अर्थ नहीं होता है तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है, दुर्गति में पड़ जाता है, अंधकार में पड़ जाता है, अपमानित होता है। सुख सुविधाएं तो मिलती ही नहीं है, परंतु हमारा जीवन नरक बन जाता है। उस अवस्था में हम लोग कैसे जिएं, किस प्रकार से जिएं, और उस समय हम लोग वैराग्य की बात सुने या हम लोग सतुगुण की ओर चले जाएं? नहीं, रजोगुणी है, उस समय रजोगुण को ही आप लोग सजा के रखेंगे, सही रखेंगे। रजोगुण के भी 3 भाग हो जाएंगे। रजोगुण में भी आप लोग सतुगुण का भी हिस्सा है और रजोगुण में तमोगुण भी है और रजोगुण स्वयं में रजोगुण है। यह रजोगुण को आप लोग विवेक के अनुसार अर्जित करते हैं, मानवता को धारण करते हुए। शास्त्र पुराण जो हमें आज्ञा देते हैं, हमें मुनीषी लोग देते हैं, हमें माता पिता देते हैं, हमारे गुरुजन लोग देते हैं, उसके अनुसार हम रजोगुण को स्वीकार करते हैं तो वो भी हमारा योग बन जाता है, वो भी हमारा सतोगुण बन जाता है। जैसे हम घर गृहस्थी में रहते हुए हमारा कर्तव्य है कि हमारे घर कोई भी आया है उसके के लिए हम सम्मान प्रेम वचन बोलें। भूखा है तो उसे भोजन दें, प्यासा है तो पानी दें, उसकी संतुष्टि करें। तो यह कर्तव्यों का जब निर्वाह आ जाता है वो सतोगुणमयी हो जाता है। हमारी पत्नी है, हम पत्नी के प्रति श्रद्धा रखें, पत्नी व्रता हों हम लोग, हम उन पर विश्वास करें, वो हम पर विश्वास करें, हम उनसे विशेष प्रेम करें। माता पिता से हम प्रेम करें, भाई बंधुओं से हम प्रेम करें, कीट पतंग चराचर जगत से सबसे हम प्रेम करें। जब प्रेम शब्द है वो सतुगुण में समा जाता है, अर्थात वो योग की ओर चला जाता है गर्भस्थी में रहते हुए भी। तो ये ना सोचे कि रजोगुण में सतुगुण नहीं है, रजोगुण में सतुगुण है, वहीं से प्रारंभ होगा। भाई पत्नी तुम्हारी है, तुम्हारी पत्नी है, रजोगुणी क्रिया है, परंतु उनसे तुम प्रेम करते हो तो उसमें सतुगुण भी समाता है, क्योंकि प्रेम परमात्मा के साथ चलता है। परमात्मा में और प्रेम में कोई भेद नहीं रहता है। तो ये ना कभी समझे कि रजोगुण से परमात्मा नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, और शांति मिलेगी, सुख भी मिलेगा। सुख तो मिलता ही है। भाई पत्नी से तुम प्रेम करते हो, पत्नी तुम्हें खाने को देती है, तुम्हें पहनने को देती है, तुम्हारी व्यवस्थाएं देखती है, तुम्हारे वंश को चलाती है, तुम्हारी काम अग्नि को भी शांत करती है, अर्थात तुम्हें रति देती है, तुम्हें सुख देती है, परंतु प्रेम भी करते हो आप लोगों से। तो दोनों चीजें साथ में चलती हैं। इस संसार में रजोगुण में ये गौणिकता भी है कि भोग के साथ साथ में, रजोगुण के साथ साथ में सतमार्ग भी साथ साथ चलता है। यदि पत्नी के प्रति निष्ठावान है और अच्छे व्यक्ति हो तुम, कुसमय में संग नहीं करते, संग उसी समय करें जिस समय की अनिवार्यता है, समय जो मांग कर रहा है, तो अच्छी संतति पैदा होगी, दिव्य संतानें पैदा होंगी, दानवीर होंगे, शक्तिशाली होंगे, धन अर्जित करने वाले होंगे, अर्थात शिष्टाचारी व्यवहारी संतति पैदा होगी। और कुसमय की संतति होगी वो विपरीत हो जाएगी। इसलिए घर गृहस्थी में रहते हुए आप लोग रजोगुण को सजाइए। जो रजोगुण को सजाते हैं उनमें मानवता आ जाती है, और जो मान लेते हैं या मानवता आ जाती है, किसी की भी मान लेते हैं, वही मानवता है। शास्त्रों की, पुराणों की, वेदों की, भाई की, बंधु की, माता की, पिता की, किसी की भी मान ले, जो मान लेता है वो मानव हो जाता है। मानने का भाव है कि वो विपरीत तो कोई मनवाता नहीं। माता पिता शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, गुरुजन देंगे, अच्छी देंगे, शास्त्र पुराण देंगे, अच्छी देंगे, उनकी बात मानते आप मानव हो जाते हैं, और मानव में ही यह योग समा जाता है। तो सतोगुण स्वाभाविक ही पैदा हो जाता है। तो सबसे पहले हमारी आज की जो अवस्था है वो ये है पाए हम, और मिलने के लिए किससे मिलता है? वो देवताओं से मिलता है।
तो अर्थ हमारा टूट गया है, तो हम कुबेर भगवान से मिलें, कुबेर भगवान के सत्र में सम्मिलित हो जाए, सहभागी हो जाए। हमारे आश्रम में निरंतर ये सत्र चलता है। और कोई वक्ता प्रवक्ता तुम्हें नहीं कहता मिलेगा कि हमारे यहाँ देवताओं की पूजा होती है। सब प्रभु की पूजा की बात कहेंगे, वैराग्य की बात कहेंगे, निराकार ब्रह्म की चर्चा करेंगे। निराकार ब्रह्म की चर्चा मैं नहीं करता, मैं तो प्रेम की चर्चा करता हूँ या रजोगुण की चर्चा करता हूँ। क्योंकि देह हमें प्राप्त की है और देह हमारे पास में है। जब तक इसे भोजन चाहिए, जब तक जठराग्नि है, हृदय के अंदर कोई भी कामना है, तब तक हम रजोगुणी हैं। और रजोगुण में एक गुण और है कि यदि उसकी पूर्ति नहीं पड़ती है तो एकाएक और तीव्रता बढ़ती जाती है। जैसे भूख लगी है, भोजन मिल जाता है तो जल्दी ही शांति मिल जाती है, जठराग्नि शांत हो जाती है और तुम आराम से रहते हो। खूब भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए और जो भी वार्तालाप करते हो तो कोई परेशानी नहीं। अब भूख तुम्हें नहीं सताती तो भोजन की याद भी नहीं आती। परंतु यदि भोजन नहीं मिला है तुम्हें और भूख लगी हुई है और देरी होती जाए, भाई घंटों में बदल जाए और चलते चलते पहरों में बदल जाए, फिर दिनों में बदल जाए और 1-2-4 दिन भी हो जाए, तो भोजन नहीं मिला तो आप टूट जाओगे। उस अवस्था में बीच की में तुम्हें ना तो योग याद आ रहा है और ना कोई और चीज याद आ रही है, क्योंकि उसी की प्रति तुम्हारी इच्छा है। मन बुद्धि चित्त सब वही लगा हुआ है कि भोजन मिल जाए, मुझे कैसे भी भोजन मिल जाए। और भोजन जब मिल जाएगा तो स्वाभाविक ही हो जाओगे, सहज हो जाओगे। सहज का नाम ही वैराग्य है। इस संसार की भौतिक वस्तुएं जब प्राप्त हो जाती हैं तो आप लोग स्वाभाविक ही सहज हो जाते हो और सहजता ही तुम्हारी योगिक क्रियाएं हो जाती हैं, योगी हो जाते हो। तो संसार में रहते हो तो संसार को पहले पाइए और संसार को अच्छी प्रकार से यदि पा लेते हो तो महामानव हो जाते हो, श्रेष्ठ व्यक्ति हो जाते हो। आत्मा के भी तो 3 ही रूप हैं भाई, एक आत्मा है, एक महान आत्मा है, एक परमात्मा है। तो आत्मा के रूप में तो हम सब लोग हैं ही, और नीचे गिरना चाहें तो भोग आत्मा, दुष्ट आत्मा, पाप आत्मा, सब नाम अलग आ जाएंगे तुम्हारे, वो आत्मा के रूप। पर आत्मा यदि अपने को सही रूपांतर में लाना चाहती है या लाती है, अपने को ऊपर बढ़ाना चाहती है, कोई अच्छे कार्य करती है, श्रेष्ठ कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार की भक्ति को अपनाते हैं, किसी के प्रति विशेष श्रद्धा रखते हैं। भाई संसार में ऐसा नहीं कि गुरु भक्ति है या प्रभु भक्ति है वही तुम्हें श्रेष्ठता देगी, नहीं। भाई से भी भक्ति की जाएगी, भाई भक्त हो जाओगे। भरत भैया केवल अपने भैया के लिए समर्पित हैं, हनुमान जी अपने स्वामी के लिए समर्पित हैं, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए समर्पित हैं, अर्थात वही भक्ति करते हैं, उनसे ही प्रेम करते हैं। प्रेम और भक्ति एक ही बात, वही। तो जिसकी भी तुम मान लेते हो वो मान लेते हैं उनकी, जिससे प्रेम तुम्हारा ज़्यादा है, तुम्हारी श्रद्धा वहाँ है, जिनकी के प्रति तुम्हारा लगाव है, उनकी बात मान लोगे और वो समझाने में सक्षम भी होंगे तुम्हें। उनकी बात सहजता से तुम मान भी सकते हो, स्वीकार भी करते हो। जब मान लेते हो तो मानव हो जाते हो। इसी तरह अपने को मानवता में ढाल देंगे उस दिन, जिस दिन तुम महानता में आ जाओगे। आत्मा से आप महान आत्मा की ओर चल दोगे और सने 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 इसी आत्मा को तपाते हुए, अर्थात सही राह पे लाते हुए, रजोगुण से सतोगुण में प्रवेश करते हुए तो महान आत्मा हो जाओगे। और जब महान आत्मा हो जाओगे तो महान आत्मा ही कहा जाओगे, महात्मा का हो जाओगे, संत हो जाओगे, सहज हो जाओगे। संत का भाव सहज हो जाओगे। और जब तुम महान आत्मा हो जाओगे, श्रेष्ठ आत्मा हो जाओगे, पावन आत्मा हो जाओगे, पवित्र आत्मा हो जाओगे, तो इस युग में तुम प्रमाण बन जाओगे। आने वाला युग तुमसे सीखता रहेगा, कुछ ना कुछ प्रेरणा लेता रहेगा, आपका आदर सम्मान करेगा। जैसे आज राजऋषि लोगों को हम याद करते हैं, कितने लोग होते हैं जिनकी चर्चा आज भी चल रही है, जबकि उनका जीवन काल हो सकता है सतयुग में हो सकता है त्रेता युग में रहा हो सकता है द्वापर में रहा हो, हजारों लाखों और करोड़ों वर्ष बीत गए, फिर भी उनकी चर्चाएं हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने रजोगुण को सजाया था, अच्छा रखा था, विवेक के साथ उपयोग किया था। संसार में रहते हुए भी वो योगी हो गए थे, घर गृहस्थी में रहते हुए भी योगी हो गए थे, अर्थात योग को पा लिया था। योग तुम्हारा कब नष्ट होता है कि विषय तुम पर इतने
प्रभावी हो जाए कि आपकी अंतरात्मा को भी ढांक दे, अर्थात मर्यादाहीन हो जाए। क्रोध तुम्हारा मर्यादाहीन हो जाए, क्रोध तुम्हारा अंधा हो जाए, काम तुम्हारा अंधा हो जाए, लोभ तुम्हारा अंधा हो जाए। ये विषय जब जब अंधे होंगे तो आप लोग नरक में गिर जाएंगे, जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, वो अंतरात्मा आत्मा भी बर्बाद हो जाएगी, कीट पतंग पशु पक्षी बन के रह जाएगी। यदि तुम्हारे ये विषय सजोए हुए होंगे, अच्छे होंगे, विवेकवान होंगे, आपको स्वर्ग दे देंगे, सुख दे देंगे, आनंद से साक्षात्कार करा देंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि किस अवस्था में हम क्या करें। हमारे पास द्वंद्व कोई भी है तो यही सबसे बड़ा है कि हम ये नहीं समझ पाते कि हम करें क्या, किस अवस्था में कौन सा काम करें। हम कभी कभी प्रवचन की धारा में हम युगों को भूल जाते हैं, युग के परिणामों को भूल जाते हैं कि सतयुग क्या कहता था और त्रेता क्या कहता है, या द्वापर क्या कहता है और कलयुग में क्या चाहिए। कभी कभी हम सतयुग की परंपराओं को हम कलयुग में सहभागी करते हैं, सम्मिलित करते हैं, तो वहां अच्छा परिणाम नहीं आ पाता। इसलिए युग के अनुसार हमें चलना होगा, ऐसे आयु के अनुसार चलना पड़ेगा। ये युग का भाव है आयु का ही। भाई बचपना है आपका तो वो सीखने के लिए है, इतना सीखिए, विद्या अर्जित कीजिए, अपने में अर्जित कीजिए, शक्ति पावर तैयार कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। क्योंकि आज तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे तो पूरे जीवन आप लोग मजबूत रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। विद्या अध्ययन आज कर लोगे तो वो ज्ञान पूरे जीवन तुम्हारा साथ देगा। जब इकट्ठा कर लिया है, हमने कमाई करके लाए हैं, हम काम करके आए, दिन भर हमने मेहनत की है, तो अब खाने का भी आता है, उसको भोगने का भी समय आता है। इसी में घर गृहस्थी में आप प्रवेश करेंगे। पढ़ाई के बाद, शिक्षा के बाद आप लोग घर गृहस्थी में प्रवेश करते हैं। उस समय अब तुमसे कोई ये नहीं कह रहा है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, कोई नहीं कह रहा है। एक भी कोई व्यक्ति, कहीं भी कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिला है कि घर गृहस्थी में आकर के ये कह दिया हो कि अब तुम ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। नहीं, अब आप लोग जो संसार के भोग हैं उनको भोगिए, जो विद्या अर्जित की है उसके द्वारा अर्थ कमाइए, अर्थ पाइए, धन पाइए, जिनसे आप लोग भौतिक सुखों को प्राप्त कर सकें। ये समय आ गया है। सने सने युग बदलेगा और ये युग तो निश्चित बदलना है। जब बचपना गया है तो जवानी भी जाएगी। जैसे जैसे जवानी जाने लगेगी, भाई आपने अब धन भी कमाया, बच्चे भी हुए, तुम्हारे बच्चों की भी व्यवस्था हो गई, नौकरी पे जो भी जीविका के साधन है उनके ठीक हो गए, बिटिया की शादी है वो भी आपने कर दी है, माता पिता भी अब इस धराधाम से जाने वाले हैं या चले गए हैं, आप भी 50-60 की अवस्था तक आ लिए हैं। तो स्वाभाविक ही जो संसार के भोग थे, भोगों के प्रति जो हमारी इच्छाएँ थी, स्त्री के संग की इच्छा थी, या हमें देशाटन करने की थी, हमें अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ खाने की थी, या मनोरंजन के साधनों की थी, वो सने सने अब वृद्ध होते गए। हमारे साथ साथ में वो भोग भी वृद्ध हो गए, अर्थात उनसे भी हमें अरुचि होने लगी है। इसी का नाम वैराग्य है। स्वाभाविक ही वैराग्य की ओर चले जाएंगे। जब तुम्हारी इंद्रिय शिथिल होने लगे, कामनाएं तुम्हारी तृप्त होने लगे, उस समय योग को बढ़ाते चले जाइए। अब भैया हमें कोई मतलब नहीं, अब हमारे बच्चे अपना व्यवसाय देख रहे हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है, वही लेते हैं वही देते हैं, हमें कुछ नहीं करना। ये वैराग्य की बात है। अब पत्नी की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अब बालक सियाने हैं, अर्थात वो आप अपनी माँ की व्यवस्था आप कर लेते हैं, तो जिम्मेदारियां तुम्हारी कम हो गई, कर्तव्य तुम्हारे कम हो गए। सने 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 अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए विश्राम पा जाए, पकड़े ना रखें। द्वंद्व कहाता है कि हम पकड़े हैं, हम उन्हें छोड़ते ही नहीं। जो काम हम विपरीतता में चले जाएंगे वहीं सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अब आते हैं जवानी में। हम लोग कभी कभी देखते हैं, आज की जो अवस्था को देखते हैं कि जवानी है हमारी, अभी हमें भोग चाहिए, अभी हमें धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, संसार चाहिए, परंतु हमें प्रवचन कौन सुना रहा है? वैराग्य की बातें हो रही हैं। प्रवचन करने वाले या सत्संग करने वाले या हमें शिक्षा देने वाले वैराग्य की बात बता रहे हैं कि संसार मिथ्या है, ये काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक में ले जाने वाले हैं, बहुत बेकार है, इनको त्याग दीजिए। धन
अरे धन तो बहुत बुरी चीज है, धन तो बहुत ठगनी है, माया ठगनी है, अमुक बात है। ऐसे ऐसे वैराग्य की चर्चाएं हमसे की जाती हैं, निराकार ब्रह्म की बात की जाती है, परम ज्ञान की बात की जाती है, जबकि हमें इस समय अभी हमें त्यागने की बात नहीं बतानी चाहिए, हमें अभी पाने की बात बतानी चाहिए। तो पाने की बात क्या है कि देवताओं के द्वारा मिलेगा, हमें देवताओं की कथा सुनाए, देवता कौन सा क्या देगा। जब युधिष्ठिर महाराज परेशान हो गए युद्ध के बाद, उनके पास में कोष में देखा धन नहीं है, तो रोने लगे कि मैं तो इससे तो बाबा जी हो जाऊं तो ही ठीक है, मेरे द्वारा तो अपराध भी हो गया, धन भी नहीं मिला है। तो माधव ने उन्हें पूछा, भैया ऐसा मत कीजिए, बाबा जी मत होइए, अथा संत मत होइए, भागिए मत, राज की गादी पर बैठे, राज संभालें, और जिनके लोग मारे गए हैं, जो बिछुड़ गए हैं, उनको धन दीजिए, उनको सांत्वना दीजिए, बड़े बड़े यज्ञ कीजिए, दान पुण्य कीजिए। युधिष्ठिर महाराज सहजता से कह देते हैं कि भैया मैं कहाँ से करूं, घर में धन है ही नहीं, कोष में कोई पैसा नहीं है, दुर्योधन सब लुटा गया। भगवान श्याम सुंदर मुस्कुरा जाते हैं कि आपका वैराग्य बहुत अधूरा था, मैं समझ गया, तुम्हें धन चाहिए। अरे धन चाहिए तो कुबेर भगवान से मांग लीजिए। ये महाभारत पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, बहुत कुछ बताते हैं हमें, परंतु ये बातें हमारी छोटी तरीका से बताई जाती हैं या छुपा ली जाती हैं, विस्तार नहीं किया जाता है। जब धन की बात आई तो कृष्ण भगवान जब परमात्मा है तो वो भी दे सकते थे, हाथ को ऊपर करते और तुम्हारा कोठार भर जाता, परंतु नहीं, क्योंकि जिसका काम जिसको छा जाए, जाको जो काम है वही बाय करना चाहिए। भैया इस बात को हमेशा ध्यान रखो। तो भगवान कृष्ण ने सहजता से कह दे कि आप लोग जाओ और कुबेर भगवान की उपासना करो, वही तुम्हें धन देंगे और उनसे धन मांगना। तो ये तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें धन किससे लेना है। हम उस देवता से भी लेते हैं कि जिनके पास नहीं है या नहीं दे सकते। देवताओं की कथा सुनी होंगी आपने, देवताओं के सामने यदि कोई भी भक्त आया है और कोई खुश हो गया है, उनकी तपस्या से भगवान खुश हो गया, देवता कोई खुश हो गया, देवताओं ने, ब्रह्मा जी तक की बात है, उन्होंने उनसे किसी ने कहा कि तुम अमरता दे दो तो अमरता नहीं दी, मोक्ष दे दो तो मोक्ष नहीं। भैया ये काम नहीं, हमें तो भौतिकता की बात बताओ, संसार में तुम्हें क्या चाहिए। तो ऐसे ही नारायण भगवान की बात है कि नारायण भगवान जब खुश होते हैं तो उन्हें आप लोग मोक्ष मांगे उनसे, स्वाभाविक मोक्ष मिलेगा क्योंकि मोक्ष के दाता है वो, और संसार के दाता तो उन्हें देवता लोग सामने रखे हुए हैं, अर्थात उनका मंत्रिमंडल है। भाई धन चाहिए तो उनसे ले लीजिए आप लोग। गीता में भी इशारा किया, कुबेर के रूप में यदि पूछते तो कुबेर मैं ही हूं, ज्ञान के रूप में पूछते तो बृहस्पति मैं हुई, दैत्य गुरु में शुक्राचार्य मैं हूं, राजाओं में भी इंद्र मैं हूं। ये बात उन्होंने बताने का प्रयत्न किया। सब आदित्यों में सूर्य भी हूं मैं और विष्णु भी मैं। तो वो चर्चा तो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये सब लोग मेरे ही द्वारा संचालन है, परंतु उनके काम अलग अलग है। तो देवताओं का जो काम है वो देने का है। तो देने का जब समय है उस समय हम वैराग्य की बात सुने, वैराग्य की चर्चा सुने, यही हमारा अधूरापन है। इसलिए कुबेर भगवान की उपासना के सत्र से आप लोग जुड़ते हैं तो बड़ा घर में आनंद आएगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। मुझे विश्वास है कि कुबेर भगवान की इस सत्र से, वैसे हमारे आश्रम में वर्षों से चला हुआ है, इस सत्र में जुड़ते हैं तो बहुत सहजता से जुड़ जाते हैं। विशेष कुछ नहीं मांग होती है इसमें। 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान 1 साल के लिए लिया जाता है। 1 साल के यज्ञ में आप लोग सहभागी रहते हैं। सहजता से ही आप लोग इस यज्ञ को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात यज्ञ के द्वारा जो प्रतिफल प्राप्त होता है, हमें आशीर्वाद मिलता है, उससे एक सिद्ध यंत्र होता है, वो भी तुम्हारे यहाँ भेज दिया जाता है निःशुल्क, उसका कोई शुल्क नहीं है। और एक कुबेर भगवान की फोटो तस्वीर भी होती है, उसके द्वारा स्थापना कराई जाती है, जिससे कि आपके घर में कुबेर भगवान की उपासना प्रारंभ हो जाए और कुबेर भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो। ये सुगम मार्ग बहुत सरल है, सहज है, कोई विशेष नहीं है। महीने का भी हिसाब लगाए तो 100 ग्राम घी, 100 ग्राम सामग्री, पूजा पद्धति, थोड़ा 10-20 रुपया, इतने से ही काम हो जाता है। प्रतिदिन का हिसाब लगा 10-5 रुपये, भाई 10 रुपये ज़्यादा होते हैं, 10 रुपये तो 9 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये तक भी आप लोग यदि सहभागी होते हैं तो यज्ञ में हो जाते हैं। कुबेर भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो मैं ये इशारा करना चाहता हूँ कि कुबेर भगवान के अलावा हमें धन तो कोई दे नहीं सकता है। धन अब मिलेगा कहाँ से, क्योंकि किसी के पास है ही नहीं। अरे हिमालय में जाएंगे आप लोग तो स्वाभाविक ही तुम्हें शीतलता मिल जाएगी भाई,
आप चाहें या ना चाहें, और हिमालय भी तुम्हें ना देना चाहें तो भी वो शीतलता दे देंगे, शीतलता मिल जाएगी। सूर्य भगवान के पास जाएं, तुम चाहें जितना भी, तो अंधकार नहीं हो सकता है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश होगा, प्रकाश तुम्हें प्राप्त होगा। अग्नि के पास जाएंगे तपन होगा, जल के पास जाओगे गीलापन होगा। ये स्वाभाविक गुण हैं उन देवताओं के। तो कुबेर भगवान के पास में जाते हो, उनकी स्थापना अपने घर में कराते हो, तो धन तुम्हारा पुष्ट होगा, एकाएक धन नष्ट नहीं होगा। जो धन तुम्हारे पास है अनेक पीढ़ियों तक चले, ऐसा आशीर्वाद वही दे सकते हैं, क्योंकि वही भंडारी है, वही धन को सुरक्षित रखने वाले हैं, और वही उन लोगों को देने वाले हैं जिनके पास धन नहीं है। तो इसलिए हमेशा कुबेर भगवान की उपासना से जुड़े, और देवताओं की उपासना हमें जवानी में करनी चाहिए। जब तक हम घर गृहस्थी वाले हैं, जब तक हम रजोगुणी हैं, तब तक हमें करनी चाहिए। यही दो बातें हैं कि हमें किस अवस्था में क्या करना चाहिए। हम विपरीत कर लेते हैं, यही हमारे दुख का कारण है, और दुख पाते रहते हैं, हम अपने जीवन को भी बर्बाद कर देते हैं। रजोगुण में रहकर, घर गृहस्थी में रहकर के जीवन बर्बाद नहीं हुआ, जीवन बर्बाद हुआ कि तुम किसी लक्ष्य पर नहीं पहुंचे, ना तो योग के पर पहुंचे और ना भोग कोई प्राप्त कर पाए। अरे कम से कम और नहीं तो संसार में आए हो तो पहले भोग को, और भोग को वैसे विवेकी बात तो वो है कि भोग को भी योग बना दे। यदि ऐसा भी नहीं कर पाते हो तो भोग के एक परिणाम है, भोग के बाद में स्वाभाविक ही योग आता है। वैराग्य की ओर दृष्टि चली जाती है, मन बुद्धि चित्त सब चला जाता है कि अब हम संतुष्ट हैं, अब हम इधर चलते हैं, क्योंकि प्यास लगी हुई है, बहुत तीव्रता है, पर पानी पीते पीते पानी से वैराग्य हो जाएगा। कुछ क्षण ऐसे मिलेंगे, कुछ समय मिलेगा ऐसा कि उस समय तुम्हें जल की आवश्यकता ना होगी। जब सम हो जाए, जहां सहज हो जाए, उसी का नाम योग है। और भगवान को तो हृदय से एक क्षण के लिए भी यदि आप अपने हृदय में बसा लेते हो या चिंतन कर लेते हो तो वो भी महानता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनः आध, और तुलसी संगत साध की हरे कोटे अपराध। हमारे अनेकों जन्मों के पाप भी विश्राम पा जाते हैं जिस समय हम सहज हो जाते हैं, हम कर्तापन से बाहर चले जाते हैं। अवधूत गीता में बहुत सुंदरता से इस वैराग्य का वर्णन होता है। कर्तासी ना भुगतासी मुक्ति एवासी सर्वदा, तू नहीं करने वाला है ना भोगने वाला है, तो मुक्ति ही तो है। एम कर्तांति महाकृष्णानी दंसता, मैं करने वाला हूँ, यही त्रिकाले नाग से डसा हुआ है, अर्थात तू बंधन में बंधा हुआ है। ना हम कर्तांति विश्वास अमृत पीता सुखी भवा, नहीं करने वाला हूँ, ये तेरा अमृत है, ये तेरा मोक्ष है, तेरा वैराग्य है, लाभ हानि से परे हो जाता है। भाव केवल यही है कि स्वाभाविक ही वैराग्य तो तुम्हें प्रारंभ हो जाएगा, समय आएगा, परपक्षता आने दीजिए, कोई चिंता ना करें। तब तक हम लोग जैसे बचपने में हमने शिक्षा अर्जित करते समय संयम के अनुसार गुरु आज्ञा में चले, उस समय भी हम योगी थे। ये ना समझे कि उस समय हमारी कोई मृत्यु हो जाती है तो हम नरक चले जाएंगे, नहीं। यदि हमने विद्या अर्जन अच्छी प्रकार से किया है, गुरु की आज्ञा में रहे, तो उस समय भी हमें योग प्राप्त है। हम गर्गस्थी में आकर के भी ये ना सोचे कि अब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम नरक में चले जाएंगे, नहीं। गर्गस्थी में तुम अच्छी प्रकार से यदि जीवन यापन कर रहे हो, शिष्टाचार व्यवहार मानवता को अपनाए हुए हो, विवेक को बनाए हुए हो, कर्तव्यों का पालन कर रहे हो, तो तुम योगी हो। ये ना सोचे कि आप लोग चौथेपन में जाकर के और कुटिया में जाकर के, वैराग्य में जाकर के कि आप लोग अब तो मोक्ष वाले हो गए, नहीं। ये भी अनिवार्यता नहीं है, हो सकता है कि वहां भी तुम बंधन में हो। जैसे कलयुग का आज प्रभाव है कि जितने ज्यादातर कुटियाओं में है वो केवल चंदा चंदा, रात्रि का चंदा, दिन का चंदा, अड़ोसी पड़ोसी सब चंदे, जितना भी हो चंदा हो। परिणाम क्या है कि घर गृहस्थी में रहते हुए हो सकता है झोपड़ियां ना बनी हो, परंतु वहां बढ़िया टालकाएं बनाने का स्वप्न तो देख ही लेता है, और देखता न है तो उसे साकार भी करना चाहता है। साकार जब होता भी है तो उसमें फंसता चला जाता है। एक कुटरिया बनी, फिर 2 बना ली, 4 बना ली, बड़ा आश्रम बना लिया, मानी वृंदावन में बन गए, पर अयोध्या भी हम कभी कभी जाते हैं तो एक आश्रम वहाँ भी बन जाए। अब ये थोड़ी हम 2 ही जगह जाएंगे, 2 ही तीर्थों में जाएंगे, हम काशी भी जाएंगे तो वहाँ भी बनना चाहिए। फिर वहाँ भी बन गया तो हरिद्वार भी जाते हैं, वहाँ भी बन है, फिर प्रयागराज भी जाते हैं, वहाँ भी। अरे यार तीर्थों में हो गए, शहर भी तो बड़े, राजधानी में भी होना चाहिए, तो बड़े बड़े शहरों में भी। कितने योगियों के तुम देख रहे हैं आश्रम पे आश्रम, आश्रम पे आश्रम, और सब चंदा मांगने में लगे हुए, बस अपना जीवन उन्होंने नरक बना दिया। ये ना समझे कि वैराग्य में स्वर्ग मिल जाएगा या वैराग्य में मोक्ष मिल जाएगा।
कालनेमी भी तो बैरागी था। कालनेमी का बाहरी जो व्यवहार था वो तो अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर था। हनुमान जी को विश्वास भी हो जाता है। जहां विश्वास हो गया हो, बाहरी अच्छा लग रहा हो, तो वहां तो अपने को छुपाने की भी आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी सहशरीर उनके पास चले गए, जिस रूप में थे ऐसे ही, और उनको प्रणाम भी किया। परंतु भीतर हृदय में कुछ और था। कालनेमी बाहर से तो बहुत अच्छा था, दाढ़ी मूछ भी अच्छी थी, आश्रम की व्यवस्था भी अच्छी थी, दंड और त्रिपुंड कमंडल आदि सब अच्छे थे। वाणी में भी मधुरता थी, जो कहते हैं ना मीठे बोला करो। कभी कभी तो मुझे मीठे बोलने से भी शंका हो जाती है कि मीठे में कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं कोई विपरीतता हो। तो कालनेमी बहुत मीठा बोला था, बहुत अच्छा बोला था, और त्रिकालदर्शी बोला था। आगे पीछे की बात बताई थी, भूत भविष्य वर्तमान की बात बता रहा था। परंतु उसमें गड़बड़ निकली। बाहरी तो ठीक था, पर अंतरात्मा बेकार थी। अर्थात अंतरात्मा में कालनेमी बैठा था। कालनेमी का भाव है कि संसार बैठा था, धोखा बैठा था, लोभ लालच बैठा था, काम बैठा था, कामनाएं लेके बैठा, कैसे भी मैं इसे रोक लूं, इसे मैं ठग लूं। तो आज के बैराग की चर्चाओं में हो सकता है कि इन वाणियों में ऐसा ही लग रहा हो कि कालनेमी की तरह केवल ठग ले हैं हमें, ये भाड़ में जाए, इनके सामने क्या पीड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं। कितने लोग प्रवचन सुनने जाते हैं, केवल एक कामना लेके जाते हैं। मैं वक्ता प्रवक्ता की तो कोई नहीं कह रहा हूं, न संत की कह रहा हूं, परंतु मैं श्रोताओं की कह रहा हूं। श्रोता 100 व्यक्ति सुन रहे हैं, 100 के 100 को खड़ा कर लीजिए, 100 में से 100 ही, एक में से भी कोई अंश थोड़ा वो परमात्मा की ओर जाने की बात कहेगा नहीं। कहीं ना कहीं अभी संसार से अटका पड़ा है। किसी को धन का अभाव है, किसी को तन का अभाव है, किसी को मन का अभाव है। कोई संसार के किसी प्रकार के भोग चाहता है, कोई आर्थिक चाहता है, कोई शारीरिक चाहता है, कोई मानसिक चाहता है। कोई पत्नी से दुखी है, कोई पुत्र से दुखी है, या पुत्र ना होने पर दुखी है, कोई होने पर दुखी है, कोई विवाह ना होने पर दुखी है, कोई विवाह होने पर दुखी है, कोई धन अर्जित करने के लिए दुखी है, कोई ऋणी होकर के दुखी है कि मेरा कर्ज कैसे भी निवृत्त हो जाए। सब लोग दुख को लेकर के गए हैं। मां बैराग की बात सुनने नहीं गए, त्यागने के लिए नहीं गए थे, पाने के लिए गए थे, और पाने में भी तुमने उनसे त्यागने की बात कही। ये ठगी के अलावा और क्या सिद्ध हुआ? उनकी पीड़ा किसी ने सुनी नहीं। दुख पा रहे हैं बेचारे, उनकी पीड़ा सुनी नहीं। उनको ये बताया नहीं कि देवता देने वाले हैं, देवताओं की पूजा करो, नहीं निराकार ब्रह्म की करो। ब्रह्म की बात बताओगे तो वहां तो त्यागने की। ब्रह्म तो हमेशा लेता है भाई। कौन कहता है ब्रह्म देता है? ब्रह्म लेता है। हाँ, तुम्हें लेता है वो। तुम्हारी पत्नी को तुमसे अलग करता है, तुम्हारे बच्चों को तुमसे अलग करता है, धन संपत्ति से अलग करता है, समाज से अलग करते हैं, सब चीज से अलग करते जाते हैं। तस्यामनो गृह लामम वित्तम तस हराम करोम बंधु विच्छेदम सात दुखुन जीविता। भगवान ने स्वयं कहा है। ये बलि राजा से इशारा किया है कि जिस पे मैं कृपा करता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं, और फिर भी मेरा परम भक्त होता है, उसे मैं अपने हृदय में बसा लेता हूं। छीनने की बात वो स्वयं कह रहे हैं कि भोगों से मैं अलग करता हूं। जो संसार के प्राणियों से जिससे भी उनका प्रेम है, अर्थात लगाव है, मोह है, उसे मैं दूर करता हूं। देवर्षि नारद की मां वृद्ध अवस्था में थी। नारद जी चाहते थे कि मैं भजन करूं, मैं चला जाऊं, परंतु कर्तव्य पूरा करना है। तो एक दिन उनकी मां को सर्प खा गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो बड़े खुश हुए कि मां चली गई, अब मैं ठीक हूं, अब मैं भजन कर लूंगा। तो यदि भजन करना है तो ये तो तुम्हारी भावनाएं आ जाएंगी बैराग की ओर। अब हाँ, बैराग चाहते हो तो कोई परेशानी नहीं, फिर तो वो अच्छी बातें हैं, सर्वश्रेष्ठ बातें हैं, उनको ही अर्जित करें। यदि तुम्हारी अभी बिटिया शादी के योग्य है, अभी पत्नी को आपकी आवश्यकता है, माता पिता को आवश्यकता है, यदि आप लोग ऋणी हैं, कर्जदार हैं, अभी समाज में सही प्रकार से रह ना सके, ऋणों से उर्ण ना हो सके, कर्तव्यों को पूरा ना कर सके, और तुम बैराग की ओर चल दिए, नहीं नहीं,
ये तुम्हारा रास्ता ठीक नहीं है, ये तो अज्ञानता का रास्ता है। ये तो उस बात है कि अज्ञान ज्ञान में डूबा योगी ना करने पर करता है और करता रहता कर्मयोगी करता हुआ ना करता है। उस अज्ञानी योगी की भांत हो जाओगे कि कर्म नहीं कर रहा है फिर भी कर्म के बंधन में बंध रहा है। तो वैराग्य में जाके भी तुम रागी हो जाओगे, उन कंकड़ पत्थरों की दीवारों को साफ करते रह जाओगे, केवल कर्मचारी बन के रह जाओगे। क्योंकि अब इतना मांगा है, इतना मेहनत की है, टहल लगाया, बड़ा कीमती पत्थर लगाया है, तो ये गंदा भी नहीं रहना चाहिए। यहां से साफ करो, यहां से साफ करो, यहां से साफ करो, यहां से साफ करो, और कोई ना दिखाई दिया, चारों ओर देखा तो स्वयं कपड़ा लेके लग पड़े। क्योंकि ग्राहक आएंगे कल, कोई रहने वाला ठहरने वाला आएगा, भैया वो पैसा देता है तो गंदगी तो देखेगा नहीं। इसलिए महाराज लग रहे हैं, जो बैरागी महाराज है वो फर्श साफ करने में लग रहे हैं बहुत जोर से। ऐसे नहीं, तो योग में भी नरक हो सकता है। ये ना समझे कि हम गर्गिस्ती वाले नरक में जाएंगे ना, योगी भी बहुत जाएंगे, वहां भी कतार बहुत खड़ी है। परंतु इन अवस्थाओं को सही रूप शांतर से तुम आप लोग चला लेते हो तो किसी को नरक जाने की आवश्यकता नहीं है। गर्गिस्ती में रह करके भी तुम महामानव हो जाओगे। आत्मा से तुम महान आत्मा बनने का प्रयत्न कीजिए। महान आत्मा से आप लोग परमात्मा हो जाओगे। महान आत्मा परमात्मा के सानिध्य में है, आत्मा महान आत्मा के सानिध्य में है, महान आत्मा परमात्मा के सानिध्य में है। और परमात्मा पर जाकर के सभी आत्माएं उनमें विलीन हो जाती हैं। जानत तुम्हें तुम ही हो जाई, अर्थात उन्हीं में चले जाते हैं। नदियां कब तक नदियां हैं? जब तक सागर तक नहीं जा रही, और सागर में जाने के बाद अपना अस्तित्व खो देती हैं, स्वाभाविक ही वो सागर हो जाती है। ऐसे ही आत्मा जब महान आत्मा की ओर चलेगी और महान आत्मा से परमात्मा की ओर चलेगी तो वो महान आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। तो ये क्रम तो चलेगा। पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है और त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है। त्याग तपस्या आए, समय आए, उसके अनुसार अपने को चलाइए। भागने की आवश्यकता नहीं, दौड़ने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है धन पाने के लिए तुम्हें भागना पड़े, पर परमात्मा को पाने के लिए भागना पड़े, ये बड़ा आश्चर्य है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे दिखाई देता है आज, कि परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें भागना पड़े। इसका मतलब आपको परमात्मा पर विश्वास नहीं है, अभी परमात्मा को समझे नहीं, परमात्मा को जाने नहीं कि परमात्मा किस रूप में है और कैसा है। अभी उनकी गहराई तक नहीं पहुंचे, अभी तुम्हें परम बोध हुआ ही नहीं। जिस दिन बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, तुम भगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं भगेंगे, जहां क्यों भगेंगे, हमें क्यों भगना है भाई। जब तक तुम्हारी खोज जारी है, अधूरापन है, तब तक तुम स्वयं खोजोगे परमात्मा। यहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे, उस तीर्थ में मिलेंगे, वहां मिलेंगे। और जिस दिन आप लोग समझ जाएंगे परमात्मा को, हृदय की गहराई में बैठ जाएंगे, परमात्मा वहीं होंगे। परमात्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं, अज्ञानता खोजती है। और परम आनंद जब शांति मिल जाती है, ज्ञान होता है, तो फिर कहीं नहीं, खोजने की आवश्यकता ही नहीं, दौड़ के भगवान आ जाएंगे। या ये कहिए, इतना पता चल जाए कि परमात्मा तो सब जगह होता है। शास्त्रों से पुराण से इतना तो सीख लें। भगवान ने कहा है, मया सर्वम मेदम व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम। सिया राम में सब जग जानी, मैं सब जगह हूँ, सब जगह है, सब जगह स्थित हूँ। जब सब जगह है तो भैया हमारे कमरे में क्यों नहीं है, फिर हमारे पास क्यों नहीं है? जब जड़ में है, चैतन्य में है, सब में है, तो हमारी इस देह में क्यों नहीं है? जब ये शंका मिट जाएगी, जब पता चलेगा कि वो तो सब जगह है, सर्वव्यापी है, तो वही तुम्हारी समाधि लग जाएगी। कोई अलग जाने की आवश्यकता रहेगी नहीं। परमात्मा को तुम तब तक खोजोगे जब तक परमात्मा के पास गए ही नहीं, परमात्मा को जाना नहीं, समझा नहीं। अधूरा ज्ञान है, इसलिए परमात्मा को खोजने की बात कह रहे हैं। समझिए, और जिस दिन समझ जाओगे उस दिन बहुत कुछ समझ जाओगे। हम आज वैसे पहले हम अपने को तो समझे कम से कम, कभी कभी हमने देखा हम अपने को ही नहीं समझ पाए, परमात्मा को समझ रहे हैं। तो पहले अपने को खोजिए, समझने का प्रयत्न कीजिए। अरे हम बचपने को अपने को खोए बैठे हैं, हम समझे ही नहीं, हम जाने ही नहीं। हम बचपना हमारा कब मर गया, कब बचपना हमारा खत्म हो गया। और एक आश्चर्य की बात और है कि हम रोए भी नहीं।
न माता पिता रोए, न अड़ोसी पड़ोसी रोए, कोई नहीं रोया हमारा जब बचपन मरा था। और हम भूल बैठे। हमारा ही रूप था, हमारा ही स्वरूप था, हमारे वो हाथ पैर कहां गए, वो हमारी दिनचर्या कहां गई, वो शरीर हमारा कहां गया, हमें पता ही नहीं। वो तो मर गया, परंतु हमने दुख नहीं माना। ये बहुत गहरी बात है। जहां हो वहीं से तुम योगी हो जाओगे, जहां हो वहां से परमात्मा मिलने का मार्ग मिल जाएगा। जवानी आ गई, पर जवानी भी पता नहीं कब कब में खत्म हो गई, कब कब मर गई, कैसे मर गई। वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो दौड़ने की, भागने की, वो कमाने की, वो खाने की, वो भोग भोगने की सामर्थ्य कहां गई तेरी? मर गई। बचपन आ गया, किशोर अवस्था आई, पता ही नहीं चला कब कब चेहरे पर बाल आ गए अर्थात मूछें आ गई। और जवानी आते आते तो मूछों में ताव देने लगा, पर पता है फिर भी नहीं चला। जवानी भी मर गई, वृद्ध अवस्था आ गई अर्थात सफेद बाल आ गए। परंतु हमने किसी दिन आंदोलन नहीं किया कि हमारी जवानी क्यों मर गई। जवानी मर गई है, हाय तो वह ना तो घर वाले ना पद, कोई ये कह ही नहीं रहा है कि जवानी मर गई, जवानी मर गई। परंतु हम बड़े विचित्र स्थिति में हैं। बुढ़ापा को देख करके हम लोग थर थर कांपने लगते हैं, रोने लगते हैं, आंदोलन करने लगते हैं कि हम कभी ना मरें, कैसे भी ना मरें। जब जवानी मरी है, बचपना मरा है, किशोर अवस्था मरी है, तो भैया बुढ़ापा भी मरेगा, जर्जर अवस्था भी मरेगी। तेरा रूप न तेरा है और तेरा रूप न तेरा ही है, हर पल रूप बदल लेता। तेरा रूप न तेरा ही है, हर पल रूप बदल लेता। कौन रूप को अपना कहता, बाल जवानी जर्जरता। तेरा रूप तेरा ही है, तेरा रूप है वो तेरा ही था। बचपना भी तेरा था, किशोर अवस्था भी तेरी थी। जब पढ़ने के लिए जाते थे, उन अवस्थाओं को कभी कभी याद तो किया करो, सुख का अनुभव तो हो जाएगा बचपने में। एक बात और बताए, जब तुम ज़्यादा दुखी हो तो बचपने की कुछ, भाई जीवन तो वहाँ भी जिया है तुमने, बचपने का भी जीवन जिया है, किशोर अवस्था का भी जिया है, जिस समय पढ़ने लिखने के लिए जाते थे, परम स्वतंत्र थे, कोई भार विशेष नहीं था, कर्तव्यों का पालन भी हमें नहीं करना था। हम कर्तव्यों के केवल सहयोगी थे, पर कर्तव्यों का पालन तो हमें करना ही नहीं था। हम किसी के ऋणी भी नहीं थे उस समय। तो हम ना पितृ ऋण के थे, ना ऋषि ऋण के थे, ना देव ऋण के थे, ना भूतों के ऋण के, ना माता पिता, किसी के ऋणी भी नहीं थे हम। उस समय हम परम सुखी थे। जब जीवन में आप हताश हो जाए तो अपने को पीछे ले आना, बड़ा ना बना करके छोटा बना लेना, और चलते 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 बचपने तक आके देख लेना कैसा आनंद आता है। माँ के आंचल में भी प्रवेश कर जाना, और ये यादें तुम्हारी जब वापस आने लगे, बचपने की यादें आ जाएं, किशोर अवस्था की आ जाए, फिर बचपने की आ जाए, 10 साल की अवस्था की आ जाए, 5 साल की अवस्था की आ जाए, तो और दिमाग लगाना और कोशिश करना। जब 5 साल की आ सकती है तो 4 साल की भी आ सकती है, 4 साल की आएगी, 3 की भी आएगी, 3 की आएगी, 2 की आएगी, तुम गर्भवास तक पहुंच जाओगे। पुनः जीवन को भी खोज लोगे कि तुम्हारी यात्रा कैसे कैसे प्रारंभ हुई है। इसके लिए आप लोगों को एक साधना करनी होती है। सुखी होने के लिए कोई विशेष बात नहीं, कब हो जाए, कैसे हो, हमारा मन ही तो है, हम ही तो है। हमारा मन सब कुछ देखने वाला है, सब कुछ पाने वाला है, इसको परंतु अच्छा कर दे, सजो दे। तो 3 अवस्थाएं हमारी होती। कौन रूप को अपना कहता, बाल जवानी जर्जरता। तेरा रूप कौन सा था, क्या था तू, ये बात। हर पल समझौता है तेरा, बाल जवानी त्याग दई। हर पल समझौता है तेरा, बाल जवानी त्याग दई। जर्जरता क्यों जीवन जीवे, ब्रजवासी क्या भूल वही। जर्जरता क्यों जीवन जीवे। बुढ़ापे में जीना ज़्यादा चाहता है आदमी, बुढ़ापे में ही तृष्णा बढ़ती है, बुढ़ापे में सब कुछ बढ़ रहा है, ज़्यादा जीना चाहता है। जवानी ज़्यादा नहीं जिया है, बचपना ज़्यादा नहीं है, बुढ़ापा ज़्यादा जीना चाहता है, मरना ही नहीं चाहता। नहीं, ये प्रकृति का नियम है, वो बदलाव है, उसे हो जाने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। हमारे देखते देखते बचपना चला गया, किशोर अवस्था चली गई, जवानी चली गई, तो बुढ़ापा भी चला जाएगा। एक क्रम है, फिर अरे नया मिल जाएगा, बढ़िया मिल जाएगा। इसलिए सहज जिस अवस्था में हो जाओगे वही तुम्हारा योग है, वही तुम्हारी साधना है।
मैं ये बात इशारा करना चाहता हूँ कि जीवन तुम्हारा बहुत ही अच्छा है। भगवान श्याम सुंदर यहाँ इशारा करे कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मेरे तेरे जन्म बहुत है, मैं जानूँ तू जाने ना। तू जाने नहीं है, तू जान और समझ। जिस दिन हम समझ जाएंगे, अहलोक परलोक दोनों सार्थक हो जाएंगे। और छोटी सी बात है, केवल एक देता है एक लेता है। हमें जब लेना है तो लें और देना है जब दें। वही दिव्य अस्त्र महाभारत युद्ध के बाद में अर्जुन ने सब खत्म कर दिए, त्याग दिए। और जिनके लिए जितनी मेहनत की, पाने के लिए कितनी मेहनत की, शंकर भगवान को खुश किया, उनसे प्रार्थना की है, फिर इंद्र की प्रार्थना की है, इंद्र को खुश किया है, फिर देवलोक गए हैं, वहाँ भी मेहनत किया है, समस्त भोगों का त्यागन किया है, योग को अपनाया है, बड़ी मेहनत की है, मेहनत से पाया। पर उनको सबको फिर त्याग दिया उन्होंने। और एक बात पता है, उन्होंने 13 साल व्यतीत किए। उन 12 साल में वो बड़े बड़े संत महात्माओं से भी मिलते हैं, बीच में बहुत संतों से मिले, परंतु उनसे बैराग की बात नहीं की, उनसे राग की बात की। उन्हें पूछ करके बैरागी होने का प्रयत्न नहीं किया कि हम इस संकट से कैसे निकले। जिनसे भी बात करते हैं उनको यही बात बताए, हमारे साथ में बड़ा छल हुआ है, हमें ऐसी पीड़ा में डाल दिया है। पूरे साल व्यतीत हो जाते हैं, पूरा समय निकल जाए उन्हीं जंगलों में। परंतु जब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, अपने अपमान का बदला ले लेते हैं, अपने राज्य को वापस ले लेते हैं, उसके बाद में कुछ समय के बाद ही उन्हीं कंदराओं में वैराग्य धारण कर लेते, चले जाते हैं। अर्थात सब चीज को त्याग देते, जो पाया था वो सबको त्याग दिया। इशारा इस बात का है कि पाने के बाद त्यागने की भाषाएं सीखिए, पाने के बाद में बैरागी होने की बात करिए। और पाया नहीं है और तुम त्यागी होना चाहते हो तो बहुत मूर्ख या अधूरे हो। कोई भी वस्तु प्राणी तुम्हारे पास में है तो तुम त्याग दोगे, और यदि देखते हैं हाथ में कुछ नहीं है तो क्या त्याग देगा, कहने लगे मैंने त्याग दिया, मैंने त्याग दिया, त्याग दिया। ये मूर्खता की बात है। त्याग प्रारंभ तब होता है, मेरे हाथ में ये माला है तो माला को मैं छोड़ूं, आज मेरे अधिकार में है माला, ऐसे मैं त्याग सकता हूं। जब है ही नहीं, हाथ कर रिक्त है और कहने लगूं कि मैंने त्याग दिया, ये कौन सी बरपासा है। जो कई दिवस से भूखा है उसे उपवास की बात कहे, मैं तो उपवासी हूं। उपवास, भूखा और उपवासी में भेद बहुत है। एक जैसा तो लग सकता है, एक जैसी शकल सूरत हो सकती है, परंतु उनमें भेद है, उनमें अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। वो भूखा है, हर समय भोजन की चिंतन करता है। उपवास है, वो योग अर्थात परमात्मा का चिंतन करता है, क्यों भूख तो है ही नहीं, भूख तो वो कई दिवस से झिका हुआ है, भोजन कर रहा है, जठराग नहीं उसकी शांत है, पेट में तो अपच है कई दिवस से, इसलिए वो उपवास कर रहा है। आज मैं भाई नहीं खाऊंगा, पेट सही नहीं है, इसलिए मैं अब भोजन नहीं कर रहा हूं। मैं एक कई दिवस से भूखा आया है और वो भी बराबर में खड़ा है, वह कि तुमने आज भोजन किया, वह कि नहीं किया, भाई आपने किया, वह कि नहीं किया। उसकी वाणी में भी फर्क हो गया। अब दोनों एक से कैसे हो जाएंगे। एक शांतिपूर्वक भजन कीर्तन कर सकता है कि वो भोजन करना नहीं है, पहले से ही अपच बहुत है, ये भोजन अब जठराग्नि हमारी सही हो जाए, हमारा पेट सही हो जाए, और वहां आते स्वयं गली जा रही हैं भूख के कारण, तो वो कैसे उपवासी रह लेगा। परंतु हमें भूखे को हम उपवास बतावें, ये हमने कला सीख ली है। हमने दुखी को हमने वैराग्य देने का बात कही, हमें दुखी को हमने सुख देने की बात नहीं कही। ये अधूरापन रहा हमारा। इसलिए हमें प्रवचनों की धारा में कुछ ऐसी अवस्थाओं भी स्वीकार करनी चाहिए, देश और समय जगह वक्त देख करके आज का युग क्या कहता है। हम वैराग्य की बातों से हम देश की भी रक्षा नहीं कर सकते, हम समाज की रक्षा नहीं कर सकते, सनातन धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। वैराग्य की बातों में कोई विशेष सार नहीं है। आज युग नहीं चाहता है इस बात के लिए। युग चाहता है कि हमें शक्ति अर्जित करनी है, तप की शक्ति हो, धन की शक्ति हो, बाहुबल की शक्ति हो। तप की शक्ति तुम्हारे सत्य से आएगी, और सत्य को जहां रखोगे वहीं से तुम्हें वैकुंठ मिलने वाला है, वहीं से तुम्हें समस्त साधनाओं का सार मिलने वाला है। धन मिलेगा तो उससे तुम्हें बहुत शक्ति मिलेगी। बाहुबल भी, तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। मैं तो 2-3 बातें ही कहना चाहता हूँ। स्वास्थ्य बढ़िया चाहते हो तो धनवंतरी भगवान की कृपा तुम पर होनी चाहिए।
धन चाहते हो तो आप पे कुबेर भगवान की होनी चाहिए, और फिर मन तो स्वाभाविक ही तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, तन भी बढ़िया हो और धन भी बढ़िया हो, दान पुण्य सब काम चल जाएंगे। हिम से हेमनद बहते रहते, धन से धर्म भी बहता है। और रेत के जहाँ पर्वत होते ब्रजवासी नीर बहाता है। रेत के पर्वत जहाँ है वहाँ परेशानी है, वहाँ से कुछ नहीं बहता। हिमालय की कंदराओं से अनेकों नदियाँ बहती रहती हैं, क्योंकि उनके पास जल है। तो धन तुम्हारे पास होगा तो धर्म भी हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं, आप धार्मिक हो जाओगे, ना चाहते हो भी होंगे। जैसे हिमालय ना चाहे तो भी नदियां बहेंगी। अभाव में तो ना तुम सुखी रहेंगे, आप भी सुखी नहीं, दूसरा भी सुखी नहीं। इसलिए आप लोग देवताओं की पूजा से जुड़िए, अर्थात कुबेर भगवान की पूजा से जुड़िए। इसमें विशेष कुछ नहीं देना है, मैं अंतिम पड़ाव में कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भी जीवन में सार्थकता मिल जाए। 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान, अरे भैया ये भी ना हो तो भी जुड़िए निश्चित। और ना जुड़े, आप चातुर हैं, सक्षम हैं, तो भी एक और उपाय बताता हूं कि आप अपने घर में कुबेर भगवान की एक फोटो तस्वीर अवश्य रखिए। उनको भी भैया अगरबत्ती लगा दे, जो सब देवताओं की लगा रहे हैं तो उनको भी लगा दे, कोई बात नहीं, क्योंकि उनके धन से हम लोग पूरी घर गृहस्थी को चला रहे हैं, पूरी दुनिया को चल रही है। दुनिया चलाने वाले तो आपको भी थोड़ा सहयोग मिल जाएगा, अच्छा लगेगा, उनका अपमान से बच जाओगे। एकाएक जो धन हानि होती है, तुमने बहुत कमाया पर अगली पीढ़ी भी उससे न जी सकी, तो फिर धन क्या कमाया। तो इसलिए धन तुम्हारा सुरक्षित भी रहे। अर्थ का अभाव है तो वो पूरा हो, ऋणी है तो ऋण से मुक्त हो, यही जीवन का लक्ष्य है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कुबेराय। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।